मैं तुम्हारा कार्तिक। देखिए कार्तिक है, ये तेरे से शादी करेगा। मैं कार्तिक। तेरे से शादी करेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित ठाकुर। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो गाइस आज आप लोग देख रहे हो फिर से मैं एक बार यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे कुछ सीन ऐसा हुआ है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। सर के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें घटी है ना, ये इनकी ज़िंदगी में पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई है जिनकी वजह से सर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और सर ने बोला कि आप अब कैमरा लगवाओ यहाँ पर। मैं वो कैमरा लगवा करके मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया को कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं है। अपनी आप बीती कहानी बताना चाहते हैं कि एक आर्मी वाला इंसान किस कदर दुनियादारी परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके बाद एक आर्मी की जॉब के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, तो एक बार इनके मुंह से सुनते हैं क्या हुआ है इनके साथ में, क्या नहीं हुआ है, इनकी आप बीती कहानी एक बार इनके मुंह से सुनते हैं। सर एक बार प्लीज़ अपना नाम बताओगे? सर मेरा नाम कार्तिक है। और देखिए मैंने कैमरा लगवा दिया आपने जैसा बोला था। ठीक है, आप प्लीज़ एकदम एंड से लेके शुरुआत से लेके एंड तक की पूरी कहानी आप अपने बारे में बताओ कि आखिरकार आपने कैमरा क्यों लगवाया, क्या कहना चाहते हो आप हमारी पब्लिक से। सर पूरी चीज़ बताओ आप। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। आप जी। वीडियोस में अपनी बंदों की मदद करते हो। काफ़ी बंदों की आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे कांटेक्ट करता हूँ। जी सर। तो यही हुआ कि आज से 1 साल पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। वो भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसको कुछ नहीं पता था मेरे बारे में कि मेरे को आर्मी का शौक़ है या कुछ भी। पर मेरे को बचपन से आर्मी में जाना था, मेरे को इंटरेस्ट ही इस लाइन में था कि मुझे बंदों की मदद करनी थी, इंडिया की मदद करनी थी अपने। तो हुआ ये कि जिस दिन हमारी शादी थी ना, उससे 1 दिन पहले मेरे पास लेटर आया कि आप आर्मी में ज्वाइन हो चुके हो, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। और शादी जैसे कल है ना, तो कल ही के दिन मेरी ट्रेनिंग थी। अच्छा, और ये बात मैंने उसको नहीं बताई क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। ना मैंने उसके घर वालों को बताई, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। तो उसकी फैमिली में कौन कौन है? उसकी फैमिली में पापा हैं उसके। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको बिना बताए मैं ट्रेनिंग पे निकल गया शादी वाले दिन अपनी। अब वहाँ पे मैं आर्मी में आपको ही पता है फ़ोन अलाउड नहीं होता बिल्कुल भी। वहाँ जाने के बाद मैं ट्रेनिंग पे ध्यान दिया। मैंने सोचा कि क्या नाम है वो, अब तो भूलने से रही मेरे को, क्योंकि प्यार है यार, प्यार भुलाया थोड़ा ना जा सकता है। तो यही हुआ, मैंने 3 महीने बाद उसको कॉल मिलाया तो उसके पापा ने उठाया। उसके पापा ने मेरे को बहुत खरी खोटी सुनाई कि तेरी वजह से मेरी लौंडिया पागल हो गई है या समथिंग कुछ भी। तो मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस भैया मेरे को एक बार उससे मिलना है, एक बार मिलवा दीजिए। आपसे मैंने बोला था कि आपको ये तो आपने बताया था कि जो जिससे आप प्यार करते हो उसका भी हालत ठीक नहीं है। ये चीज़ आपको पता तो कैसे उसके चला? पापा ने मेरे को फ़ोन मैंने फ़ोन किया था ना, तो उसके पापा ने छूटते यही बोला था कि तेरी वजह से मेरी बेटी पागल हो गई है, पता नहीं क्या गंदी गंदी हरकतें करती है, खाना नहीं खाती टाइम पे, बस पता नहीं किस धुन में रहती है, अपनी धुन में मस्त रहती है। तो बस यही है कि एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आपसे मैंने बोला था उनके पापा को यहाँ पे बुलाने के लिए, उनसे एक बार बात करते हैं। हाँ, मैंने उनको बोला था कि मेरे को बस एक बार मिलना है, बस एक बार अपनी बेटी से मिलवा तो दीजिए। आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ आ रहे हैं। देखते हैं यार क्या सीन है क्या नहीं। अरे यही है क्या? दूर है मेरे से, प्लीज़ एक बार तू मिलवा धोखेबाज है, समझ गया ना? मैं धोखेबाज नहीं मेरी हूँ बेटी को धोखा दिया है तूने। अंकल जी, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैं देख सकते हो मैं अभी आर्मी में हूँ और मैं इसी के मारे में चला गया था कि भाई आर्मी में तो क्या हुआ? अंकल जी प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए एक बार। बताओ। एक बार आप प्लीज़ यहाँ बैठ जाइएगा, एक बार प्लीज़ बैठ जाइए। बैठो सर, आप बैठ जाओ। तो अंकल देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ भाई के सपोर्ट में। थोड़ा सा भाई ने मेरे को बुलाया है यहाँ पे ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। इनको सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कौन हो यहाँ पे? अंकल ये मैटर नहीं करता मैं कौन हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेन मुद्दा है कि आपकी बेटी का बात है, ठीक है। आपकी बेटी का क्या हाल हो रखा है क्या नहीं वो हमें पता चला है, एक बार ठीक है। मिलवा दीजिए प्लीज़। देखो मेरी बेटी का बहुत बुरा हाल है, वो पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो गई है। ऐसा क्या हो गया है? उसकी शादी होने वाली थी और ये उसको छोड़ के चला गया, शादी की डेट पे ही छोड़ के चला गया। अब मेरी क्या गलती है इसमें? मेरा 1 ही दिन पहले लेटर आया था और मैंने उसको इतना बड़ा झटका लगा, मैं बथेरे डॉक्टरों को भी दिखा रहा हूँ लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या पता वो मुझे देख के ठीक हो जाए। अंकल जी प्लीज़ एक बार मिलवा दीजिए, मैंने 1 साल से नहीं देखा उसको। अब तो वो पागल हो चुकी है, क्या देखना क्या ना देखना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
एक बार अंकल देख लो, अगर क्या पता आप मिलवाओगे, अगर हो ना हो, अगर इनकी भाई इनकी वजह से पागल हुई है ना, तो हो सकता है इनको देख के वो ठीक हो जाए। ठीक ना हो, कम से कम धीरे धीरे सुधार तो आ जाए। अगर इनको देखेगी, सामने रहेगी, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा अंकल। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, हर जगह मैं उसको लेके गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको। इससे ही क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो पहले ही छोड़ के उसको चला गया। एक बार आप मिलवा दो अंकल, देख लो, एक बार आप सिर्फ अपनी बेटी से मिलवा दो। किस हाल में नहीं है भाई, देख लेंगे अपना। अगर देखो इनको मन है, इनका सपना था कि आर्मी में जाने का, इस वजह से ये चले गए थे छोड़ के, ठीक है, वरना कोई दूसरी चक्कर नहीं था इनका, या कोई ऐसा बात नहीं था जिसकी वजह से ये छोड़ के जाती है आपकी बेटी को। लेकिन अब फ़ायदा क्या है उससे मिलने का? एक बार आप मिलवा दो, क्या पता इनके मन को सुकून मिल जाए, क्योंकि ये भी आज भी ये कह रहे भाई कि उतना ही प्यार करते हैं, नहीं भाई? जी, क्या पता चलो। वो मेरे से उतना ही प्यार करती हो। चलो ठीक है, मैं एक बार मिलवा देता हूँ, तुम देख लो उसकी हालत, देख लो क्या हालत हो रखी है। चलो आप एक बार मेरे को मिलवाओ अपनी बेटी से। आपकी बेटी कहाँ है, कहाँ नहीं, एक बार देखते हैं, ठीक है? घर के पास पार्क है, वहीं पर जाती है वो घूमने क्या जाती है, वो अपने पागलपन में जाती है और वो ढूंढती रहती है कि क्या नाम, मेरी शादी होने वाली थी, ऐसी उल्टी सीधी बातें करती रहती है, क्योंकि उसके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं खुद समझ नहीं आ रहा। चलो ना अंकल जी, प्लीज़ एक बार मिलवा दीजिए। चलो अंकल एक बार देखते हैं ना। चलो। अंकल यहाँ पे कहाँ है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं कहीं होगी। अरे वो तो नहीं है कहीं। यही है कि दिखाना, समय दिखाना। हाँ यही है। हाँ यही है। यही है। अरे सोनम, मैं तुम्हारा कार्तिक, पहचाना नहीं क्या? ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे हो सकता है ये? तू छोड़ के गया ना इसको, मेरी बात तो सुनो जब से ये पागल है। यार, बात तो सुनो मेरी यार, मैं वापस आ गया अब। देख लिया तुमने भी उसकी क्या हालत हो प्लीज रखी है। मेरे से बात तो कर लो यार, एक वो सेकंड। बात नहीं करना चाहती तेरे से। प्लीज़ एक सेकंड बात तो सुनो। मैं वापस आ गया यार, मैं वापस आ गया। वो बात नहीं करना चाहती जब मैं कह रहा हूँ। प्लीज़ अंकल, प्लीज़ एक बार बात करवा दो मेरी। देखा तुमने? मैं पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ अंकल। मेरे से दूर रह। प्लीज़ अंकल, ये प्लीज़। सब तेरी वजह से हुआ है, समझा ना? मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं ठीक कर दूंगा ना। क्या ठीक कर देगा? तू डॉक्टर है, कौन है ये बता। मैं पता है इसका कितना इलाज करा रहा हूँ इसका। मेरी बात तो सुनो सोनम। देख उसे दूर रहा, इसके पास मत आ दो। सोनम, मैं तुम्हारा भाई कार्तिक हूँ। वो तेरे को तुमने नहीं देखना पहचाना चाह नहीं रही, वो क्या? तेरे को नहीं देखना चाह रही ना। तुमने पहचाना नहीं क्या? मैं तुमसे प्यार करता था। वो तेरे को नहीं देखना चाह रही। सोनम, सोनम सुन तो लो एक सेकंड। देखो वो तेरे को नहीं देखना चाह रही। भाई वो नहीं पहचान पा रही है। वो पहचान ही नहीं पा रही तेरे को। तूने धोखा दिया ना और शादी के एंड टाइम पे चला गया, तो ये तेरे को कैसे पहचानती? उसके दिमाग पे झटका लगा यार। देख लो देख वो कैसी हरकत कर रही है, ये देख। देख वो कैसी हरकत कर रही है, ये देख। तुझे शर्म आनी चाहिए। ये सब मैंने ये सोच के किया था कि मेरी लाइफ सेट हो अरे जाएगी। तूने तो मेरी इकलौती लड़की की जिंदगी खराब कर दी ना। देख इसका क्या हाल हुआ पड़ा है। मैं अब भी इससे बहुत प्यार करता हूँ अंकल। तू प्यार करता होता ना तो छोड़ के नहीं जाता, समझा ना? पर मैंने अपने आर्मी के लिए भी तो पूरा अपना बचपन खोया था ना। मैंने बचपन से अपनी आर्मी के लिए अपना सब कुछ खो दिया। भाई आर्मी में तू जॉब कर, वो ठीक बात है, लेकिन कम से कम इसका तो ध्यान रखा होता। एक दिन तो रुक जाता कम से कम। प्लीज़ सोनम, एक बार बात तो सुन लो मेरी। सोनम, सोनम। भाई वो नहीं सुनेगी। अंकल आप एक मिनट साइड हो जाए, इनको बात करने तो ये तो आप देखते बात करके क्या करते हैं। भाई तो अपने तरीके से बात करके। प्लीज़ सोनम, बात तो सुनो एक सेकंड। मैं तुम्हारा कार्तिक हूँ, तुमने पहचाना नहीं क्या? बात तो सुन लो यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ सोनम। सोनम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, प्लीज़ एक बार बात सुन लो मेरी यार। मेरी तरफ तो देख लो यार, एक सेकंड यार। मैं तुम्हारा पहले वाला कार्तिक हूँ यार। एक बार बात तो सुन लो मेरी, प्लीज़। देख लिया, तेरे से बात ही नहीं करना चाहती। बात तो सुन लो अंकल, एक बार बोलो ना प्लीज़। वही है जिससे तेरी शादी होने वाली थी। अरे इसको देख तो सही एक बार, देख इधर आके। देखिए वही है, माना कर। मैं तुम्हारा कार्तिक हूँ। देखिए वही सोनम, है। मेरी तरफ तो देखो एक बार, मैं तुम्हारा कार्तिक हूँ। खड़ी हो जा, ये वही है। मैं तुम्हारा जिससे तेरी कार्तिक शादी हूँ होने सोनम। वाली थी। मैं तुम्हारा कार्तिक हूँ सोनम, सुन तो लो एक सेकंड। या भाई देख ले तू।
यार एक बार मेरी बात तो सुनो कम से कम। यार मैं कार्तिक हूँ तुम्हारा, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? एक बार मेरी तरफ देख तो लो यार, हम बचपन में घूमा करते थे यार, मेरी बात तो सुनो कम से कम। ये तुम मुझे बिल्कुल नहीं पहचान थी। भाई ये ना मैं बहुत क्या ज़्यादा कर सकता परेशान हूँ? है। तुमने मेरे से बोला इसको मिलवा देने ज़्यादा के लिए, मैंने परेशान मत मिलवा कर। दिया भाई। मैं तो इसको बहुत समझा रहा हूँ, मैं कहा एक बार पहचान ले, एक बार देख ले इसको। एक बार आप बोलो ना, क्या पता पहचान ले मुझे। एक बार इसको पहचान ले, इधर बोलना, देख उसको देख, ये कौन है ये? पहचानी? तेरी शादी होने वाली थी इससे। मैं वही हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी सोनम। हाँ, जो तुझे छोड़ के चला गया था, ये वही है। मैं वही हूँ, मेरी तरफ तो देखो एक बार। देख इसको देख, एक बार तुम इधर सब देख, भूल इधर गई देख, क्या हम इधर बचपन में कैसे खेला करते थे? देख। ये वही है, ये वही मेरी है, तरफ तो माना देखो करना। एक बार मेरे प्लीज। पे भरोसा रखना, मेरे पे भरोसा रखना। मैं वापस आ गया, मैं कर दूंगा शादी अब, प्लीज। देखिए नौकरी के लिए चला गया था और नौकरी की वजह से इसको जाना पड़ा था, इसलिए शादी नहीं कर पाया था। तो हम अब शादी करवा देंगे। अंकल मेरी बात सुनो, डॉक्टर से तो आप इलाज करवा ही रहे हो ना। हाँ, आप एक काम करो, मेरा मानो ना, आप इन दोनों की शादी करवा दो। भाई तू शादी करने को तैयार है? कर सकता है तो शादी करेगा? अभी तू शादी कर सकता है, ये बता दे मेरे को। मैं कर लूंगा शादी, देख, लेकिन ये मुझे सब ना- टाइम चाहिए। ये देख सब तेरी वजह से हुआ है और तेरे को इसी से शादी करनी पड़ेगी। मैं कर लूंगा शादी, लेकिन मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। अब किस चीज़ का 2 दिन का टाइम मांग रहा है? मेरी बात सुन, देख इतने दिन से तू ऐसे था ही, ठीक है? 1 साल तूने छोड़ रखा, अब तू देख रहा है इसकी हालत। अरे उनको उठा उठा उठा, बिल्कुल मत बोलिए उनको। खड़ी हो, खड़ी हो, नीचे नहीं बैठ। देख रहा भाई, क्या हाल हो रहा आज है इसका? तेरी वजह से क्या हाल हो रखा है। देखना इसको देख, इसको कम से कम नीचे नहीं बैठना। मैं शादी कर लूंगा अंकल, मुझे 2 दिन का टाइम दे दो बस। जैसी भी है तेरे सामने है और तेरे को इससे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो भी हुआ है ना, वो सब तेरी वजह से हुआ है। आज तक जिंदगी में मैंने ऐसा हाल नहीं देखा था यार। सच में सुना था कि प्यार में देख कोई इसका पागल क्या हो हाल जाता हो रहा है, है, लेकिन इसका आज हाल तो देख लिया देखना आंखों के इसका। सामने यार। क्या हाल हो रहा है इसका? सब मेरी वजह से हुआ है। ये मुझसे बहुत प्यार करती थी, इस चक्कर में ये किसी को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगी। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? उनसे बोलो बस, मैं 2 दिन का समय चाहता हूँ, मैं 2 दिन में शादी कर लूँगा। अब मेरी तो ज़िंदगी ख़राब होगी। मेरी अकेली लड़की थी, मैंने कितने सपने सजाए थे कि मैं उसकी शादी करूँगा अच्छी धूमधाम से, लड़का अच्छा देखा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी किस्मत में ही क्या था ये भाई समझ। देख रहा, तेरी वजह से आज क्या हाल हो चुका है। देख ले, अब बोल इसके सामने क्या है, तेरे को समझे पहचाने। आपकी शादी हो जाएगी, शादी शादी करोगे ना? करेंगे। नहीं ये नहीं है, वो मेरा दूसरा मेरे से यही शादी है, इसने कपड़े मैं पहने वही हुए हूँ। हैं। इसने कपड़े देखो, ये कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े दूसरे पहने कपड़े हुए हैं। पहने हुए हैं। मैं वही हूँ, फौजी के मैं कपड़े पहने कार्तिक हुए हूँ। हैं। देखो आप अंकल आप ही समझाओ ये। देखिए कार्तिक है, नहीं कार्तिक ये तेरे से शादी करेगा, मैं ये कार्तिक, तेरे से शादी करेगा। तुम तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। मेरे को यार अच्छा। शब्द नहीं है मेरे मुंह में, मैं क्या बोलूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हालत हो गया इनका यार। देख बेटा, एक बाप के दर्द को समझ कि बाप के दिल में कितना दुख होता है कि उसकी बेटी पागल हो जाए और इस हालत में हो जाए। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं 2-3 दिन का तेरे को टाइम भी देता हूँ। अगर तेरे पास वक्त है, अगर तुझे इसको समझता है, सच्चा प्यार करता है, तो इससे शादी कर सकता है। तो मुझे बाकी बस तेरे ऊपर थोड़ा है। सा टाइम दे दीजिए अंकल जी, मैं शादी कर लूँगा पक्का। बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज़। देख मैं टाइम सब कुछ दे दूँ, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूँगा, लेकिन मेरी बेटी को क्या नाम तो अपना ले, अगर सच्चा प्यार है तेरे में तो। मैं बस थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ, मैं अपना लूँगा इसको। चल ठीक है, अगर तू अपना लेगा तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, मैं इंतज़ार करूँगा तेरा। सब मेरी वजह से हुआ है यार, ना मैं जाता और ना ये पागल होती मेरी वजह से। देख लो क्या हालत हो गई है।